नमस्कार, आप सभी का मैथ विद आकाश त्रिपाठी नाम के चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं यूपी के सामने का एक लड़का है लक्ष्य तोमर, जो कि इस समय 11th क्लास का स्टूडेंट है और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से अपनी पढ़ाई को कर रहा है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि हम लोग अपनी जो यूट्यूब की वीडियोस है वो 19 जनवरी 2019 से रेगुलर डाल रहे हैं और सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा की वीडियोस को यहाँ पे डाला करते थे, अपने नए नए रिजल्ट को देखते थे, प्राइम नंबर की वैल्यू को देखते थे, इवन नंबर की वैल्यू अप टू इनफाइनाइट तक, ऑड नंबर की वैल्यू अप टू इनफाइनाइट तक, मतलब ऐसे ही कुछ अलजेब्रास, कुछ नंबर थ्योरी की रिजल्ट को हम लोग यहाँ पर देखा करते थे। तो ऐसे ही वो बच्चा यूट्यूब वगैरह चलाता होगा तो कभी यूट्यूब ने उसको रिकमेंड किया कि आप इस वीडियो को देखिए, मेरी किसी वीडियो को रिकमेंड किया तो उस बच्चे ने वहां पर देखा और उसका जो रिजल्ट था, मतलब उसने एक्सप्रेशन को देखा कि जो सम ऑफ इवन नंबर अप टू इनफाइनाइट है या जो सम ऑफ ऑड नंबर अप टू इनफाइनाइट है, उसने उस वाली वीडियो को देखी होगी और वहां पे देखने के बाद उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि शायद वो सम ऑफ प्राइम नंबर अप टू इनफाइनाइट निकाल सकता है। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सुना, सम ऑफ प्राइम नंबर अप टू इनफाइनाइट वो निकाल सकता है। उसके मन में ये ख्याल आया, जो कि अभी तक कोई भी मैथमेटिशियन इसको सॉल्व नहीं कर पाया है। ये अभी भी हमारे लिए एक मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन उस बच्चे के मन में ये ख्याल आया कि शायद वो इसे यहाँ पर सॉल्व कर दे। उसने वही किया, उसने उस क्वेश्चन को यहाँ पे जो पूरा का पूरा सम है कि 2 + 3 + 5 + 7 + डॉट 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 अप टू इनफाइनाइट, मतलब मीन सम ऑफ प्राइम नंबर अप टू इनफाइनाइट वो क्या होता है, उसने उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना स्टार्ट किया और पता नहीं किस तरीके की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे उसने लगाया और किसी तरीके से फाइंड कर दिया कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू -9। अब जिस तरीके से मेरे जो स्टूडेंट है वो हायर कॉलेज में पढ़ते हैं, एमएससी के छात्र हैं, तो मैंने क्या करा, उस चीज़ को उन बच्चों को दिया ताकि वो अपने जो पीएचडी के प्रोफेसर हैं उनको दिखाएं। तो उन प्रोफेसर ने चेक किया, डिफरेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उन्होंने चेक किया तो ये लगा कि जो बच्चा एक्सप्रेशन करना चाहता है उसका तरीका तो सही है, लेकिन आंसर उसका कुछ गलत है। मतलब उसने बीच में कोई मिस्टेक कर दी होगी जिसको वो नहीं ले सकते थे, जो कि एक्सेप्शनल केस है या फिर कोई भी वजह हो सकती है। फाइनली बात यहाँ पर आती है कि वो एक्सप्रेशन आपके सामने गलत था कि सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर अप टू इनफाइनाइट इज इक्वल टू -9। अब ये बात मुझे कैसे पता चली कि जैसे मैं वीडियो को डाला करता था तो उसने मेरी वीडियोस को देखा और मेरी वीडियोस को देखने के बाद मुझे एक दिन कमेंट करता है कि सर मुझे प्लीज़ आपसे बात करनी है, अपना या तो कोई नंबर दीजिए या तो कोई अपनी मेल आईडी वगैरह दीजिए। तो मैंने अपनी मेल आईडी उसे दी और वहाँ पर और तब जाके उसने मेरे को मैसेज करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसने बताया ये सब चीज़ें मुझे, तो मैंने फिर उसको आगे बढ़ाया। ऐसे हमारी बात होती रही, वो अपने क्वेश्चन को मुझे देता रहा, जो मैं सॉल्व करता था नहीं करता था, वो जो भी, मतलब हम लोग मैथ में थोड़ा सा और ज़्यादा क्लोज आ गए थे। वो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करता था, मैं उसको थोड़ा सा हिंट देता था, यही सब बातें चला करती थी। तो एक दिन क्या होता है कि वो बच्चा जो है वो शामली के एक स्कूल है सेंट जोसेफ करके, वहाँ पर एक पढ़ा करता है, 11th क्लास का बच्चा है। तो पास में ही कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खुली होगी, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम IITM करके है, कुछ IITM करके उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का कुछ नाम है। मैं इसको यहाँ पर कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ उस कोचिंग इंस्टीट्यूट का। तो उस इंस्टीट्यूट के जो टीचर थे वो वहाँ पर आए उसके स्कूल में अपना प्रमोशन करने। तो प्रमोशन करते वक्त उन्होंने क्या करा, एक क्वेश्चन लेकर आए। ये क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। वो इस क्वेश्चन को लेकर आए उनके स्कूल में और वहाँ पर जो जितने भी मैथमेटिक्स के टीचर थे, चाहे वो जूनियर, TGT, PGT चाहे जो भी हो, जितने भी टीचर थे मैथमेटिक्स को उनको दिया। शायद वो सॉल्व नहीं कर पाए, कुछ भी वजह रही होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वो सॉल्व नहीं कर पाए उसको। फिर उन्होंने क्या करा, इस क्वेश्चन को बच्चों को दिया और बच्चे के सामने ये इनाम रखा, ये गिफ्ट रखा कि अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं तो हम आपको यहाँ पर जो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा उसे हम लोग 500 रुपीज का गिफ्ट देंगे। तो बस बच्चों में रेस लग गई, बच्चों ने करना स्टार्ट करा, लेकिन ये समझ लीजिए उस लक्ष्य के अलावा बाकी कोई भी स्टूडेंट जो था उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। उसने मुझे भी ये क्वेश्चन दिया कि सर ये क्वेश्चन को प्लीज आप सॉल्व करिए। इवन मैं भी इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन फिर एक दिन कुछ समय बाद लक्ष्य का मैसेज आता है, जिस दिन की डेडलाइन थी कि आप इस दिन तक आप करके दिखाइए, हम उसके बाद चेक करेंगे। जब इस क्वेश्चन को सबमिट करने की डेडलाइन थी उसने उस क्वेश्चन को तब तक कर दिया, मुझे नहीं बताया होगा, शायद मुझे सरप्राइज देना होगा, क्योंकि मैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाया था। उस बच्चे ने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और डेडलाइन वाले दिन, जो कि वेडनेसडे वाला दिन था, आई थिंक लास्ट वेडनेसडे ही था, उसने उस क्वेश्चन को वहां पर टीचर के सामने रखा और टीचर ने चेक करा कि इसका एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, क्वेश्चन के रिजल्ट बिल्कुल सही है, उसका जो भी स्टेप है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो गिफ्ट उसे मिल गया। समझ आया? मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा कि उस
स्कूल में उस टीचर ने, जो भी वहाँ स्कूल में पढ़ाता था, जो मैं टीचर था, मेरे अलावा मेरे और फ्रेंड थे, जितने भी थे, वो सब उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए। लेकिन वो स्टूडेंट, लक्ष्य जो नाम का स्टूडेंट था, शामली का, यूपी का रहने वाला है, उसने उस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व कर दिया। इसका ये मतलब है कि ऐसी क्या वजह रही है कि बाकी सब लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाए, लेकिन उस बच्चे ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो ये बात आती है सबकी क्रिएटिविटी के ऊपर, उसकी मेहनत के ऊपर। शायद मैंने इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना चाहा तो मैंने बस एक बार देखा उस क्वेश्चन को कि अच्छा ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। उससे नहीं हुआ, पहली बार में तो इवन उस बच्चे से भी नहीं हुआ होगा। मैंने क्वेश्चन को देखा, मुझसे सॉल्व नहीं हुआ, मैंने उसको बंद करा, रख दिया, क्योंकि मेरे ऊपर इतना प्रेशर नहीं था। लेकिन बच्चे के मन में ये यहाँ पर प्रेशर था कि नहीं, वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अब ऐसा तो प्रेशर था नहीं कि नहीं करेगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी, लेकिन उसके मन में कहते हैं ना कि वो एक जज्बा था कि वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। उसके मन में क्रिएटिविटी थी, करेगा। उसने अपनी क्रिएटिविटी लगाई और क्वेश्चन को सॉल्व करके दे दिया। तो यहाँ पर आप लोग ये देखते हैं कि अगर आप लोग किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं और वो हल्का सा भी नहीं होता तो आप लोग उसको यहाँ पर बिल्कुल फिनिश कर देते हैं। लेकिन आपको यही नहीं करना। अगर शायद मेरे जितने भी फ्रेंड हैं या फिर जो उस स्कूल के टीचर हैं, उन्होंने उस क्वेश्चन को करने के बाद जब नहीं हुआ, दोबारा करने की कोशिश करी होती तो शायद वो क्वेश्चन हो जाता। लेकिन आपके सामने सबने क्या करा कि क्वेश्चन को एक बार ट्राई करा, नहीं हुआ, बंद करके रख दिया। लेकिन उस बच्चे ने हार नहीं मानी और वो बार बार उसे सॉल्व करता चला गया। और उसके बाद उसने वेडनेसडे को, जो उसकी डेडलाइन थी क्वेश्चन को सबमिट करने की, तब तक उसने उसे सबमिट करा और 500 रुपीज़ का गिफ्ट ले लिया। और फिर उसी रात में मुझे फ़ोन करता है, सरप्राइज़ देता है कि सर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा और मुझे गिफ्ट भी मिल गया। मुझे बाकी बहुत खुशी हुई थी इस बात पे कि 11th क्लास का बच्चा, चलिए मैं तो मानता हूँ कि चलिए मैं ऐसे ही हूँ, मेरे फ्रेंड ऐसे ही हैं, बाकी सब ऐसे ही हैं, उस क्लास के बच्चे 11th क्लास के छोटे छोटे होते हैं, वो सब ऐसे ही हैं। लेकिन और कोई उस बच्चे के अलावा, हम बच्चे की यहाँ पर बात कर रहे हैं, टीचरों की बात नहीं कर रहे हैं, उस बच्चे के अलावा उसकी क्लास में और भी तो 50-100 बच्चे होंगे जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। इवन उससे बड़े जो सीनियर स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, वो भी तो होंगे जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए। तो भाई देखिए, वही बात आती है। अगर आप लोग किसी काम को करते हैं और करने के बाद उसको बस ऐसे ही रफली माइंड से करते हैं, एक बार होता है तो ठीक है, वरना उसे बंद करके रख देते हैं, ऐसे काम नहीं चलता। या तो आप उसे करना स्टार्ट मत करिए, वरना करिए तो उसे पूरा फिनिश करके रहिए। तो ये यहाँ पर स्टोरी थी। उस बच्चे ने मेरे को सॉल्यूशन भेजा है, मैंने उसकी वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। बाकी यही मेरे को बताना था। बाकी चलिए आप लोगों के सामने ऐसी और वीडियोज़, ऐसी और जो कुछ मोटिवेशनल बातें हैं, किसी की सच्चाई है, वो आपको बताते रहेंगे, यहाँ पर शेयर करते रहेंगे। हमारे पेज को फॉलो करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अगर इस लक्ष्य के बारे में आपको बातें अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि ये बच्चा काफ़ी मोटिवेट हो सके और ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ों को सॉल्व कर सके, क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, और बाकी बच्चे भी इस बच्चे से मोटिवेट होकर अपने बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। थैंक यू।